चैनल विकास कुमार पटेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यूपीएससी के सारे सेट का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा, और कई लोगों ने शिकायत की क्वालिटी के बारे में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसलिए एक नया तरीका ढूंढा है, ईजाद किया है। तो इस ज़रूर इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये नए तरीके में क्वालिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये है, यूपीएससी सी सेट ए का सेट ए है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है कि हाउ मैनी जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन के आफ्टर बाद कितने जीरो आएंगे। तो इसका बहुत ही सरल सा आंसर है जो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, बट एग्ज़ाम में तो कितने लोग दे पाएंगे वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें कि आपको हमें जानना है कितने जीरो हैं, तो हमें जीरो जानने के लिए फैक्टर निकालने पड़ेंगे 5 और 2 के। जितने 5 और 2 के पेयर के फैक्टर होंगे उतने ही जीरो होंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए, ये तो जीरो की बात कह रहे हैं, मान लीजिए किसी में पूछा जाता है कि 3 का फैक्टर कितना है, 3 या 6 कितने टाइम रिपीट होगा, या आपका 9 कितने टाइम रिपीट होगा, 5 कितने टाइम रिपीट होगा। तो इन सब के लिए आपको जो है 5 का, या जैसे 9 फाइंड करना है तो 3 का फैक्टर निकाल लीजिए, 6 फाइंड करना है तो 3 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो उसके पेयर से जितने पेयर होंगे उतने ही वो आंसर आएगा। इसी प्रकार से इसमें भी है। जैसे इसमें पहला है 5 है आपका, फिर अगला है आपका 5 इंटू 2 हो गया आपका, फिर आपका है 5 इंटू 3 हो गया, फिर आपका 5 इंटू 2 हो गया आपका। उसके बाद है आपका 20 के बाद आपका 5 इंटू 5 हो गया। इसी प्रकार से 5 इंटू 2 इंटू 3 हो गया आपका, 30 हो गया आपका। इसी प्रकार से 7 इंटू 5 हो गया। इसके अलावा आपका 5 इंटू 2 इंटू आपका ये हो जाता है 2। इसके अलावा आपका ये 40 के बाद आता है आपका 40 के बाद 45 है आपका। तो ये इसके लिए 45 के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा 3 इंटू 3 9 इंटू 5, 45 है। इसी प्रकार से आपका 50 लेना है तो 5 इंटू 2 50 हो जाता है। इसके बाद 55 करना है आपको। 55 में आपका होता है 5 इंटू 11। इसके बाद आपका आता है 55 के बाद 60 आता है, तो 60 के लिए आपको 5 इंटू 2 इंटू 3 6 30 इंटू 2 हो गया। तो आपका ये फैक्टर हो गया कंप्लीट। फैक्टर के बाद आप इसमें 5 और 2 का पेयर निकाल लीजिए। पहला पेयर आपका, फिर दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, दूसरा पेयर के बाद चौथा पेयर हो गया आपका, पांचवा पेयर हो गया। अब ये इधर से देख लीजिए, छठा पेयर हो गया। छठा पेयर के बाद आपका आता है ये सातवां पेयर हो गया। सातवां पेयर के बाद आठवां पेयर हो गया, नौवां पेयर हो गया, और आपका ये 10वां पेयर हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें आपका 10 आंसर होता है। तो आपका ये 10 जीरो हो गए। इसके अलावा आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपका यह आया है कि ऐसी संख्या रखा जाए जिसमें कि इनका जोड़ जो है इक्वल के बराबर आ जाए। तो जैसे कि हम मान लीजिए 2 रखते हैं, तो आपका क्या हो जाता है 2 प्लस 12 प्लस 52 प्लस 22 प्लस 21। तो आपका देखिए 3 5 5 2 7 7 7, जबकि यहाँ 2 आना था इक्वल में पहले में। तो ये आपका ये नहीं होगा। इसी प्रकार से आपका अब 3 रख लेते हैं। तो आप 3 रखते हैं तो आपका ये हो जाता है, पहले 3 है, फिर आपका 13 है,
फिर आपका 53 है, फिर आपका 33 है, 33 के बाद आपका आता है 31 है। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 133। तो अब देखिए 133 के लिए आपका 3 4 4 7 7 के बाद आता है आपका 7 और 7 और 10 13, ये 3 आ रहा है आपका। इसके अलावा आप इधर से देख लीजिए 3 3 6 हो गया, 8 6 8 और 3 11 11 14 14 14। तो आपका ये हो जाता है 133। तो आंसर आपका ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक, यानी 2 आपके पास स्टिक है जिसका लेंथ आपका है 7.5 फीट और 3.2 फीट। व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ कैन यू मेजर। जहाँ पे भी मिनिमम की बात की जाए तो आपको HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एक सरल सा तरीका भी है और एक लेंदी तरीका भी है। या तो चाहे तो आप 75 करके 75/10 और 325/100 करके LCM ले करके आप LCM और HCF करके कर सकते हैं। जैसे इसका नीचे का आपका 100 हो जाता है, अपॉन में आपका ये 25 ही ऐसा पेयर है जिससे कट जाएगा, तो आपका ये आंसर आता है 0.25 आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, अगर आपको इतना नहीं पता है तो भी आप एक काम कर सकते हैं, सारे ऑप्शन लीजिए, जिस ऑप्शन से भी आपका ये दोनों जो है कंप्लीट डिवीज़न हो जाता है, कंप्लीट डिवीज़न होता है उसे आंसर माना जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है कि हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन द 1 and 100 विच हैव 4 एज ए डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 एज ए डिजिट होना चाहिए बट नॉट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो इसका बहुत ही सरल उत्तर है, जैसे कि 4 नहीं होगा आपका, 8 भी नहीं होगा आपका, 12 नहीं होगा, 14 होगा आपका, पहला 14 है। फिर 10 जोड़ दिए 24 नहीं होगा, 24 की जगह 34 हो जाएगा, 34 की जगह 44 हो जाएगा, 44 के बाद आपका 54 है। इसके अलावा आपका 54 हो गया। 54 के बाद आप लीजिए 10 जोड़ते हैं तो आपका ये 64 हो जाता है, जो कि 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसकी जगह 64 की जगह 74, फिर 10 जोड़ दीजिए, 74 में 84 होता है, 84 में 94 होता है। ठीक है। इसके अलावा आपका और जोड़ते हैं तो आपका ये 40 पे 40 कंप्लीट डिविजिबल है, तो 41 है, 42 है, 43 है, 45 है और आपका 46 है, 47 है, 48 भी कंप्लीट डिविजिबल है, 48 के बाद 49 है। बस, तो आप इतने की काउंटिंग करके डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ काउंटिंग करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर इसका 12 है। अगला क्वेश्चन आपका है द एवरेज ऑफ टीचर्स एंड द 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। इफ़ 3 स्टूडेंट हैव द सेम एज, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट इज 20 ईयर, व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप एवरेज एज ऑफ टीचर प्लस स्टूडेंट इज इक्वल टू होता है आपका 20 ईयर। 20 ईयर 4 लोग हैं, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 80 ईयर्स और एज हो जाता है। 80 ईयर्स एज में अब इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि टीचर और स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो आपका 20 ईयर है, 20 ईयर है। तो अब सीधे सीधे ऑप्शन से बात कीजिए अब, ठीक है। तो टीचर और जो स्टूडेंट का जो डिफरेंस है वो 20 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया टीचर का एज क्या है, तो टीचर का एज मान लीजिए 25 रखते हैं। टीचर का एज यहाँ पे 25 है, टीचर का एज 25 है, तो नहीं आ पाएगा, 5 का ही गैप आ रहा है।
फिर आपका 30 रखते हैं तो 10 का गैप आ रहा है, 35 रखते हैं तो 15 का गैप आ रहा है। सो आप मान लीजिए कि स्टूडेंट का जो एज है 35 है, तो आपका टीचर का एज जो है 80, टीचर और स्टूडेंट का जो 80 है जो एज है, तो 80 में से आप ऑप्शन से माइनस करते हैं 25, तो आपका ये लगभग आता है 25, 10, 5 हो जाता है आपका 7 और 2, 5, 55 हो जाता है, जो कि 55 जो है इक्वली डिविजिबल नहीं है 3 में। इसके बाद आते हैं 30 रखते हैं तो आपका ये 50 बच जाता है, 50 भी इक्वली डिविजिबल नहीं है 3 में। इसके अलावा 35 रखते हैं आप, तो आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आप 35 रखते हैं 80 में से माइनस करके, तो आपका ये 5 बच जाता है, आपका ये 2, 7 2 55। हाँ जी, तो आपका ये माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा दिक्कत आ गया इसमें। ये आप एक दहाई 10 इधर हो जाता है, 5 बचता है 5, हाँ तो 5 में से आपका ये 7 हो जाता है, 7 में से 3 जाएगा तो आपका ये बचेगा 4। 45 जो है 3 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये 15, यानी स्टूडेंट का एज जो है 15 है तीनों का, और मैडम का जो एज है 35। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, एक पर्सन जो है कार बाउट किया, मतलब ख़रीदा और उसको बेच दिया 3 लाख में। इट रिक्वायर अ लॉस, इनकर्ड लॉस, यानी वो लॉस 20% का लॉस उठाता है। सो उसने इनिशियल में जो कार ख़रीदा तो उसने कितने अमाउंट दिए, यही पता करना है। 20% का लॉस का मतलब आपका 1/5, 1/5, तो 1/5, तो आप जैसे कि 5 में से 1 माइनस होता है तो 4/5 हो जाता है। तो 4/5 में आप 3 लाख की जगह 30,000 रख लीजिए, दो जो या 3000 रख लीजिए, ये आपका 2 हो जाता है, ये 1500 हो जाता है, ये आपका 1 हो जाता है, ये 750 हो जाता है, 750, 750। तो आपको पता चल गया कि 750 है, तो 750 में आप 2 ज़ीरो रख दीजिए और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है 5 से कर दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है 5 से कर दीजिए, तो आप ये 5 से यहाँ सीधे कर सकते हैं। आपका जैसे कि ये हो जाएगा 25, 25 2 35 2 37, और ये आपका 3 ज़ीरो जो है इधर का हो जाएगा, तो आपका ये 3,75,000 आंसर हो जाता है। 3,75,000 इनिशियल पेमेंट था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो आपका इसमें पूछा गया है, तो और भी सारे क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऑफ़र दिया गया है कस्टमर को डिस्काउंट में, तो ये पहला डिस्काउंट जो दिया गया है 10% का, 10% का, यानी डिस्काउंट में कभी भी क्या होता है, मान लीजिए 10 का डिस्काउंट है तो उसको पे करना है 9। फिर अगला क्या है, 20 का डिस्काउंट है, 20 का डिस्काउंट है तो 5 पे 4 का डिस्काउंट हो गया। अब फिर से सर्विस टैक्स लग रहा है, तो बात बराबर हो गया, सर्विस टैक्स लग रहा है, यानी आपका 10% एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 10 से 11 लग रहा है। ओवरऑल डिस्काउंट पे 10 का 11 से लगेगा। इसी प्रकार से अगला जो है सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर से सेम डिस्काउंट सेम है, टैक्स भी सेम है, और सर्विस पेइंग टैक्स है सेम है। इसके अलावा अगला भी पे सर्विस टैक्स 10% फर्स्ट, यानी सर्विस टैक्स पहले देता है बंदा, पहले देने का बात ही नहीं बनता इसमें। तो वैसे सक्सेसिव डिस्काउंट जो मिलता है आपको उसको 20% मिलता है, फिर 10% मिलता है। तो यानी तीनों में जो है बस थोड़ा सा ऊपर नीचे का फ़र्क है, बाकी जो है एक ही जैसा सारा चीज़ दिया गया है। तो इसमें आंसर जो होगा, ऑल द ऑप्शंस आर गुड, इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। ये बात तो एक ही कही गई है, बस ऊपर नीचे करके कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है ये, इसमें पूछा गया है कि लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट बहुत ही सरल है। इसमें लार्जेस्ट पूछा गया है, तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसको माइनस हटाने के लिए इनवर्स की जगह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करना होता है। तो जैसे कि 1/2 की क्योंकि माइनस पावर 6 है, तो इसकी जगह आप 1/2 की पावर 6, इसके अलावा 4 की पावर क्यूब,
4 की पावर क्यू के बाद है आपका 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हो जाता है। इसके अलावा आपका जो है 6 की पावर 2 और 2 हो जाता है, तो आपका 6 की पावर 36 होता है। इसके अलावा आपका 3 का पावर जो है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 9 81 हो जाता है आपका 81। इसके अलावा आपका 4 का पावर है तो 4 इंटू 4 64 64 आता है। अगला जो है आपका 2 की पावर 6 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64। तो ये आपका ये दोनों जो है इक्वली है। तो इसमें लार्जेस्ट पूछा गया है तो लार्जेस्ट जो होगा आपका आंसर वो 81 होगा, यानी 3 की पावर 4 होगा माइनस में, 3 की पावर -4, ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ, सेम है HCF ही निकालना है। इसको एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे 3 1/2 है तो 6 और 1 7 7/2 कर सकते हैं। इसके अलावा 24 और 32 एंड 3 35/4 हो जाएगा। तो इसका LCM लेंगे तो आपका जो आएगा ये 4 आएगा, नीचे 4 हो जाएगा। और इसका जो मिनिमम जो HCF का ग्रेटर जो है जो दोनों काटता है वो 7 है, तो 7। तो इसका आंसर जो हो जाता है आपका 143 143/4 हो जाता है आपका आंसर मीटर में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा गया है कि विच वॉज द नेचुरल ग्रोथ रेट पूछ रहा है। तो ग्रोथ रेट का मतलब है दैट बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर दीजिए। तो अब ऑप्शन के तरीके से किया जाएगा इसमें, जैसे कि 9/11 का जो है आपका 1911 से 1921 के बीच में बर्थ रेट जो है 48.1 है और 35.1 है। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो आप इसमें 48.1 माइनस करते हैं 35.5 से, तो आपका ये लगभग जो आता है, देखिए जो माइनस करने का तरीका है एक और नए तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट हटा करके सीधे, जैसे इसमें लिखा हुआ है 481 और 355, तो आपका ये 11 हो जाता है, 6 बचता है यहाँ पे, आपका ये 7 में से 2 और ये आपका 1, तो ये आपका 12.6 है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला जो है आपका हो जाता है 41 का 399 से 274, तो आपका ये बचता है 5, ये बचता है आपका 2 और ये आपका बचता है 1, ये भी 12.5 के लगभग में आ रहा है। इसके अलावा 961 से 40 का ये 411 माइनस आपका हो जाता है 411 माइनस 189, तो आपका ये 2 इधर आपका बचता है 2 2 2, तो 22.22 है, 22.2 है। इसके अलावा अगला देखा जाए तो अगला जो है आपका 1971 का 371 माइनस 148 में आपका होता है 233 यानी 23.33 है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका जो मैक्सिमम जो गया है, आपका जो आंसर है वो डी गया है।
तो आंसर आपका ग्रोथ रेट मैक्सिमम जो है 1971 से 1981 में रहा है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है पर फिर भी ट्रिकी क्वेश्चन है काफ़ी। जैसे कि एक मेंढक है जो कि एक कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी गहराई 4.5 मीटर है और वो हर एक बार वो 30 सेंटीमीटर जंप मारता है और 15 सेंटीमीटर वापस पहुंच जाता है। तो उसकी कितने जंप की रिक्वायर्ड होगी ताकि वो कुएं से बाहर निकल जाए? तो क्वेश्चन बहुत सरल है। जैसे कि 4.5 मीटर है तो पहली बात तो इसमें सेंटीमीटर जंप दिया गया है। जंप का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, तो 4.5 को आप सेंटीमीटर में बदलिए तो सेंटीमीटर का मतलब है 450 मीटर हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है आपका टोटल लेंथ जो है। और वो हर बार 30 जंप मारता है और 15 से स्लाइड मारता है, तो आपका टोटल 15 ही जंप मार रहा है, 15 सेंटीमीटर ही जंप मार रहा है। तो 15 एकम 15 15 30 45, ठीक है 30 जंप हुआ। बट वो 30 जंप की जगह क्या हुआ कि जो आखिरी जंप मारता है उसमें वो उसी में वो बाहर हो जाता है। तो यानी टोटल 29वें जंप में वो बाहर हो जाएगा। 30 माइनस 1 कर दीजिए, क्योंकि जो 29वां जंप जो होगा 28वें के जंप जो 30वें जंप के लिए मारेगा उससे पहले ही वो कुएं से बाहर हो जाएगा। 19 आंसर होगा इसका सीधे सीधे। इसके अलावा आपका जो है ये एक सरल क्वेश्चन है काफ़ी, बट एग्ज़ाम में थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूज दिया गया है तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है समझ भी पाए हों, पर मोस्टली लोग जो मैथ से रिलेटेड बच्चे नहीं हैं, संबंधित नहीं हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि ए 3 डिजिट नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन 3। एक नंबर है n करके जो कि n जो है बड़ा है 3 से, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 बट डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल होना चाहिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिविजिबल बाई 4। तो क्वेश्चन तो बहुत सरल ही है। जैसे इसमें बोला गया है कि 3 से डिविजिबल नहीं है, बाकी ऊपर की जो भी संख्या है वो डिविजिबल हैं। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो डिविजिबल नहीं है? तो देखिए 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, तो आपका ये 9 हो जाता है, ठीक है। 9 ही एक संख्या है जो कि बड़ा है n में। n मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, बट 3 छोड़ करके 3 तक छोड़ करके जहाँ तक ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, ट्राई करके दे सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि ए डिजिट इज n इज ग्रेटर दैन 3 विच डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यानी एक 9 ही ऐसी एक संख्या है जो 3 से डिविजिबल है पर 6 से डिविजिबल नहीं है। तो n की वैल्यू हो गई 9। तो अब इनमें 9 डाल के देखिए, 9 दूना 18 हो जाता है पहले ऑप्शन में, 9 तिया 27 हो जाता है आपका। इसके अलावा जो है आपका इसमें 9 दूना 18, 18 4 22 हो जाता है, 22 हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए 9 तिया 27 प्लस 1 यानी 28 हो जाता है। और 28 जो है 7 चौक 28 यानी 7 टाइम्स में आपका ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है। ये 4 7 28, तो ये आपका ये जो आंसर हो जाएगा आपका 3n प्लस 1 हो जाएगा, 3n प्लस 1। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है इसमें कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मिनिमम चेंज। मिनिमम चेंज की बात कर रहा है, मैक्सिमम चेंज की बात नहीं कर रहा। अगर हम 5 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन के, तो जाहिर सी बात है जो फ्रैक्शन बड़ा होगा उसमें मिनिमम चेंज आएगा और जो फ्रैक्शन में छोटा होगा उसमें मैक्सिमम चेंज आएगा। तो आंसर सीधा सीधा इसमें सरल निकलता है। थोड़ा सा वैसे डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई हो रहा है, थोड़ा बहुत भी आप अगर डिविजिबल करते हो तो आसान पड़ेगा ये काफ़ी। अगला क्वेश्चन है कि ए मैन, एक आदमी है जो कि हाफ समय ले रहा है टू डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, बट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट। तो इसका सीधा सीधा आंसर मिलता है कि x प्लस माइनस बाई और x प्लस बाई जो होता है आपका, इसमें पूछा गया है कि जो डाउन स्ट्रीम का जो है ये हाफ लगता है और अप स्ट्रीम जो है ट्वाइस लगता है। जाहिर सी बात है पानी के अपोजिट में चलने में तो ज़्यादा ही समय लगेगा, तो उसका रेशो पूछा गया है। तो रेशो तो
काफ़ी सरल है। जैसे कि इन दोनों का जोड़ कर दीजिए एक बार, तो 2 1 3 हो जाता है रेशो, और एक बार माइनस करिए 3:1 हो जाता है आंसर इसका। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका ये जो है क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज़ 2। क्या ये सही बात है? देखते हैं। एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, तो क्या मिनिमम जो इंटरसेक्शन है वो 2 होगा? बिल्कुल सही बात है। और मैक्सिमम की बात करें तो ये हर जगह हो जाएगा। मैक्सिमम की बात करते हैं, कभी कभी मान लीजिए अगला स्टेटमेंट यही आ जाए, इसीलिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे ये स्क्वायर है तो आपका ये इंटरसेक्शन पूछेगा, तो आपका ये इसमें कितने टाइम्स इंटरसेक्शन हो रहा है या कितने कम टाइम इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपका ये 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 टाइम्स क्या आपका ये अगर जो ऐसे क्रॉस करता है तो आपका ये 8 टाइम्स हो जाएगा। बट इसमें पहला ऑप्शन जो है सही है। इसके अलावा दूसरा सेक्शन की बात की, दूसरे आंसर की बात की गई, तो दूसरे में बोला गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल। सर्कल और स्क्वायर का मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना है? इज 8 है क्या? तो बात सही कहा गया है, 8 ही होगा, पहले ही मैंने बता दिया था। तो आंसर इसका होगा बोथ 1 एंड 2। ट्रिकी क्वेश्चन है काफ़ी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जो 20% कंप्लीट करता है 8 दिन में, एंड बाई पर्सन है जो 25% कंप्लीट करता है 6 डे में। सो दे वर्क टुगेदर, द 40% वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मैनी डेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि 20 आपका एक्स का जो है आपका 20% है, तो आपका ये 1/5 हो जाता है। एक काम एक काम जो है 8 दिन में करता है, तो टोटल काम जो हो जाएगा उसका 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से बाई को ले लीजिए। बाई का बोला गया 5, यानी 5 का मतलब, और 25 का मतलब है 1/4। 1/4 काम जो है वो 6 डे में करता है। टोटल वर्क जो हो गया आपका इसका 24 हो गया। 24 हो गया, तो 24 हो गया। तो इसके अलावा आपको फिर क्या करना है, जो 40 है और 24 है उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेते हैं तो आपका ये 2 से रखते हैं तो ये आपका 20 हो जाता है, 12 हो जाता है। फिर 2 रखते हैं 10 हो जाता है, 6 हो जाता है। फिर 2 रखते हैं तो आपका ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 15 है, 8 है, 15 8 जो 120 होता है। तो आपका ये टोटल एलसीएम निकल के आता है 120। अब हमें ये देखना है ये कि कौन सा व्यक्ति कितने घंटे एक दिन में कितना काम करता है। जैसे कि एक्स का जो स्पीड, एक्स जो टोटल वर्क है वो 120 है। 120 का जो है एक्स का जो वर्क है वो ये टोटल कंप्लीट जो होता है 40 वर्क जो कंप्लीट होता है एक दिन में कितना काम करेगा, इसका रेशियो निकल जाएगा। 40 से डिवाइड करते हैं तो ये 3, और इसी प्रकार से आपका ये 120 का ये जो होता है बाई का जो 24 है, तो 24, तो ये 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये 5। तो 120 का आप 40% निकाल लीजिए, यानी 40% यानी 2/5। तो 2/5 इंटू 120, ये 5 2 टाइम्स और 4 टाइम्स 48 वर्ग जो है दोनों मिलके जो है 5 + 3 वर्क करते हैं एक दिन में। तो 48 वर्क जो है 8 के हिसाब से कितने दिन में कर देंगे, तो 8 6 48 हो जाता है, 6 दिन में आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, पर परसेंटेज में है तो कई लोगों को हाँ और नहीं समझ में आ रहा होगा।